नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज मैं बीए सेकंड सेमेस्टर समाजशास्त्र के लिए बहुविकल्पी प्रश्नों का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं। आपका यह प्रैक्टिस सेट भारतीय सामाजिक संरचना, ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन पर आधारित है। आइए बिना देर के प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सामाजिक संरचना की विशेषता है? यह है जाति व्यवस्था, बी है संयुक्त परिवार, सी है आश्रम और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी भारत में जाति व्यवस्था भी पाई जाती है, संयुक्त परिवार भी पाया जाता है और प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था एक प्रमुख विशेषता रही है। यानी तीनों जो है भारतीय सामाजिक संरचना की विशेषता बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आश्रमों की संख्या कितनी है? यानी कुल आश्रमों की संख्या कितनी है? ए 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 4। इन टोटल आश्रमों की संख्या 4 है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। अगला प्रश्न है, किसने गांव को एक जीवन विधि के रूप में परिभाषित किया है? ये डॉक्टर मजुमदार ने, बी है डेविस ने, सी है योगेंद्र सिंह ने और डी है सेंडरसन ने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी डॉक्टर मजुमदार ने। यानी डॉक्टर मजुमदार ने गांव को एक जीवन विधि के रूप में देखा है। यानी गांव जो है एक जीवन जीने की पद्धति है जहां लोग आत्मनिर्भर होकर गांव को जीवन को जीते हैं। अगला प्रश्न है, रामायण की रचना किसने की है? ए वाल्मीकि, बी है तुलसीदास, सी है कबीर, डी है रहीमदास। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी वाल्मीकि। यानी रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। दोस्तों, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? यानी ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण जीवन की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? ए है कम जनसंख्या, बी है संयुक्त परिवार, सी है जाति व्यवस्था, डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी गांव में जनसंख्या कम पाई जाती है, यानी कम जनसंख्या उसकी विशेषता हो गई। गांव में कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, यानी संयुक्त परिवार भी पाया जाता है और जाति व्यवस्था भी गांव में पाई जाती है। यानी ये तीनों व्यवस्था ग्रामीण समुदाय की विशेषता बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? इसमें यह बताना है कि ग्रामीण समुदाय की विशेषता कौन नहीं है। ए है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध, बी है कृषि प्रधानता, सी है यजमानी प्रथा और डी है एकल परिवार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी एकल परिवार। यानी एकल परिवार जो है वो ग्रामीण जीवन की विशेषता नहीं होती है, वो शहरी जीवन की विशेषता होती है। बाकी ऊपर के तीनों विशेषता यानी प्रकृति से घनिष्ठ संबंध, कृषि प्रधानता और यजमानी प्रथा तीनों जो है ग्रामीण जीवन की विशेषता हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस.सी. दुबे ने गांव का वर्गीकरण कितने आधार पर किया है? यानी गांव को कितने आधारों पर एस.सी. दुबे ने बांटा है? ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 6। यानी एस.सी. दुबे ने कुल 6 आधार पर गांव का वर्गीकरण किया है। 6 आधार पर। पहला है आकार, जनसंख्या और भू क्षेत्र के आधार पर, दूसरा है प्रजातीय तत्व और जातियों के आधार पर, तीसरा है भू स्वामित्व के आधार पर, चौथा है अधिकार और सत्ता के आधार पर, पांचवा है दूसरे समुदायों से दूरी के आधार पर और छठवां है स्थानीय परंपरा के आधार पर। इन्हीं 6 आधारों पर डॉक्टर एस.सी. दुबे ने गांव का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए डॉक्टर मजुमदार, बी है श्रीवास्तव, सी है एंडरसन और डी है फेयरचाइल्ड। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी डॉक्टर मजुमदार। यानी कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर मजुमदार हैं। अगला प्रश्न है, इसकी मान्यता है कि नगरों का विकास धातु युग में हुआ। ए टी.एन. मदान, बी है श्रीवास्तव, सी है मजुमदार और डी है मार्गरेट मूरे। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी मार्गरेट मूरे।
यानी मार्गरेट मूरे का मानना है कि धातु युग में जो है नगरों का विकास सबसे पहले हुआ था। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी इज ऑफ द ईस्ट, डेमोक्रेसी इज ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए एंडरसन, बी है राधा कमल मुखर्जी, सी है जेपी श्रीवास्तव और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी राधा कमल मुखर्जी, यानी डेमोक्रेसी इज ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक राधा कमल मुखर्जी हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम्य नगर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ग्राम्य नगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ए है गाल्पिन ने, बी है फेयरचाइल्ड ने, सी है श्रीनिवास ने और डी है मजुमदार ने। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी गाल्पिन ने, यानी ग्राम्य नगर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? गाल्पिन ने किया था। ग्राम्य नगर दोस्तों वह जगह होता है जहां ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्र की विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी गांव जो है धीरे धीरे नगर की तरफ बढ़ता हुआ यहां नजर आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है? ए अधिक जनसंख्या, बी है गतिशीलता, सी है श्रम विभाजन और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी, यानी शहरों में यानी नगरीय जीवन में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, वहां गतिशीलता ज्यादा होता है और श्रम विभाजन होता है, यानी तीनों विशेषता जो है नगरीय समुदाय की विशेषता बता रही हैं। अगला प्रश्न है, मानव समाज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए किंगस्ले डेविस, बी है ग्रीन, सी है गाल्पिन और डी है एस सी दुबे। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी किंगस्ले डेविस, यानी मानव समाज नामक पुस्तक किंगस्ले डेविस ने लिखी है। अगला प्रश्न है, जहां कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित हैं उन्हें नगर कहेंगे, यह कथन किसका है? ए विल्कॉक्स, बी है सैंडरसन, सी है मूरे और डी है मैरिल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी विल्कॉक्स, यानी जहां कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित है उसे नगर कहेंगे, यह कथन विल्कॉक्स का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नगर की विशेषता नहीं है, यानी इसमें नगर की विशेषता कौन नहीं है इसको बताना है। ए है द्वितीयक संबंध, बी है संयुक्त परिवार, सी है द्वितीयक नियंत्रण और डी है व्यक्तिवादिता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार दोस्तों ग्रामीण जीवन की विशेषता होती है, नगरीय जीवन की विशेषता नहीं है। इसके अलावा द्वितीयक संबंध, द्वितीयक नियंत्रण और व्यक्तिवादिता ये तीनों जो है नगरीय जीवन की विशेषता यानी नगर की विशेषता है। अगला प्रश्न है, रूरल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूरल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए है गाल्पिन, बी है सिम्स, सी है सैंडरसन और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी गाल्पिन, यानी गाल्पिन ने रूरल लाइफ नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, घरों के संगठन के आधार पर गांव का वर्गीकरण है, यानी घरों के संगठन के आधार पर गांव का वर्गीकरण इनमें से कौन है? ए है केंद्रित ग्राम, बी है विकेंद्रित ग्राम, सी है दोनों, डी है दोनों में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी दोनों, यानी संगठन के आधार पर गांव को दो भागों में बांटा जाता है, केंद्रित ग्राम और विकेंद्रित ग्राम। केंद्रित ग्राम दोस्तों वे होते हैं जो एक जगह झुंड बना करके आसपास घर बनाए जाते हैं। विकेंद्रित ग्राम वे होते हैं जहां किसान अपने खेतों के आसपास जो है घर बना करके रहते हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहां लोग किसी प्राथमिक उद्योग में लगे हों, अर्थात प्रकृति के सहयोग से उत्पादन करते हों, यह कथन किसका है? ए है राधा कमल मुखर्जी, बी है श्रीवास्तव, सी है एंडरसन, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी श्रीवास्तव, यानी ऊपर जो कथन दिया गया है वह श्रीवास्तव का कथन है। अगला प्रश्न है कि पुरुषार्थ की संख्या कितनी है, यानी पुरुषार्थ की जो संख्या है वो कितनी होती है? ये 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 4। दोस्तों पुरुषार्थ की संख्या कुल 4 होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही चारों पुरुषार्थ कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, यानी इसमें से सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? यह है ऋग्वेद, बी है सामवेद,
सी है यजुर्वेद और डी है अथर्ववेद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी ऋग्वेद। यानी इसमें से सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है, यानी सबसे पहले वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।